नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम देखेंगे BA सेकेंड सेमेस्टर के 4th यूनिट का, जो कि उस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है। सबसे लास्ट चैप्टर क्या है? लेआउट नियोजन। जो लेआउट होता है उसका कैसे नियोजन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेआउट होता क्या है। सामान्य तौर पर वस्त्र की लंबाई में ग्रेन होती है। यह किनारी के समानांतर होती है। बड़ी सिलाई में यह विपरीत दिशा में होती है और किनारी कपड़े की साइड में होती है। कपड़े की चौड़ाई और किनारी के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है, जैसे 42, 45 और 54 तथा 60 कपड़े की चौड़ाई कम होती है। यह लगभग 42 से -45 तक होती है। जो घरों में निर्मित कपड़ों की चौड़ाई होती है वो 54 से 60 तक होती है। इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि सबसे बड़ी सिलाई विपरीत हो सकती है यदि उसे सही दिशा में दिखाया गया है। तो यह निश्चित नहीं है कि कपड़े की ग्रेब का स्थान क्या होगा। तो इस तरीके से लेआउट जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कि लंबाई और चौड़ाई को कितने अनुपात में, किस तरीके के वस्त्र हम बना रहे हैं तथा कितने अनुपात में उसको रखा जाएगा। नियोजन की कुछ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे वस्त्र की दिशा के अनुसार ही पैटर्न वस्त्र पर लगाएं, क्योंकि उसी के अनुसार ही अधिकतर सिलाई की दिशा निश्चित होगी। कपड़े की सफाई के बाद थोड़ा पीछे की ओर चौड़ाई के अनुसार पैटर्न लगाएं। उदाहरण के लिए, जब स्कर्ट को लंबाई से ना जोड़ें, पहले पैटर्न के टुकड़ों को स्पष्ट रूप से मार्क करें। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी वस्त्र को सिलने से पहले उसको सही से हमें निशान लगा कर ही उसको सिलना चाहिए, ताकि वह सही दिशा में सिलाई जाए और वो वस्त्र जो हम सिल रहे हैं वो उसकी फिटिंग एकदम सही हो। उसके बाद वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े का अनुमान लगाना एवं गणना करना। अगर हमें किसी प्रकार के वस्त्र बनाना है तो सबसे पहले कपड़ों का अनुमान लगाना होगा। उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा कितने कपड़े उसमें लगेंगे। वस्त्र सिलने के लिए जब कपड़ा खरीदा जाता है तब भली भांति पता लगाना चाहिए कि किस वस्त्र को बनाने में कितना कपड़ा लगना चाहिए। एक टेलर को, एक कपड़े सिलने वाले को, एक दर्जी को इतना पता होना चाहिए कि हम जो वस्त्र बना रहे हैं उसमें कितना कपड़ा लगेगा। यही कपड़े का अनुमान लगाना कहा जाता है। कपड़े का अनुमान कपड़े की कुछ बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि बाजार में कपड़े अलग अलग अर्ज के होते हैं। अलग अलग अर्ज के मतलब कुछ की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, कुछ की चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। जैसे 68 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर आदि, इस तरीके से। तो कम अर्ज के कपड़े में अधिक और अधिक अर्ज के कपड़े के वस्त्र बनाने के लिए कम कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कपड़े सिकुड़ने वाले होते हैं तो कुछ कपड़े अधिक मात्रा में लेने वाले होते हैं। तो जो सिकुड़ने वाले होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं तो वो बाद में सिकुड़ जाते हैं। यदि कोई वस्त्र अधिक कीमती है तो उसमें सिकुड़न की संभावना है, तो पहले उसे धोकर ही उसकी कटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम अस्तर लगाते हैं किसी चीज़ में तो उसको क्योंकि वो सिकुड़ने वाला होता है तो उसको ला करके पहले हम धुल लेते हैं, उसके बाद उसमें लगाते हैं ताकि धुलने के बाद सिकुड़े ना। ऐसे कपड़े की कटिंग करते समय लंबाई या चौड़ाई में 2-2, 3-3 सेंटीमीटर कपड़ा अधिक लेकर सिलने चाहिए, क्योंकि जब बाद में व्यक्ति मोटा हो जाए तो वो उसको ढीला करके फिटिंग किया जा सके। कपड़े का अनुमान लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कपड़े का अर्ज और कपड़े की सिकुड़न की स्थिति, फ्रिल यदि लगाना हो, वस्त्र की लंबाई चौड़ाई, वस्त्र का नमूना, हेम चौड़ा या पतला। हेम मतलब होता है तुरपाई, जो हमें चौड़ा रखना है या कम रखना है, क्योंकि सूट में कुछ लोग चौड़ी तुरपाई पसंद करते हैं और कुछ लोग पतली। तो उसके बाद है कपड़ों का अनुमान लगाकर गणना करना। तो जैसे लेडीज़ कुर्ता बनाना है तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत सिलाई करते ही होंगे तो इतना आपको पता ही होगा। तो इस तरीके जैसे लेडीज़ कुर्ता बनाना है तो एक अर्ज 2 मीटर, लंबाई इतना 10 सेंटीमीटर, आधी आस्तीन अर्ज 92, इस तरीके से। बुशर्ट हो गया तो बुशर्ट में इतना आप देख सकते हैं। उसके बाद सलवार हो गया, उसके बाद मर्दाना कमीज हो गया, फ्रॉक हो गया, उसके बाद बॉडी पेटीकोट हो गया, सन सूट हो गया, ब्लाउज। तो इस तरीके से जो भी वस्त्र हमें बनाने हैं उसी हिसाब से उसके जो वस्त्र है वो हमें खरीदने चाहिए। उसके बाद है लेआउट के प्रकार। लेआउट सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद उसके प्रकार। जैसे लेआउट के वस्त्र या रेखा लेआउट। वस्त्र एवं रेखा लेआउट एक रेखा की यंत्र व्यवस्था है जो सदैव सीधी नहीं होती है। वस्त्र के निर्माता को इसे क्रमिक रूप से प्रक्रिया में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार का लेआउट मिलों के लिए बहुत उचित है।
यदि किसी मिल में कच्चा माल निरंतर तैयार माल के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ उस प्रकार के लेआउट की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में इसमें प्रत्येक प्रकार की वस्तु में एक अलग उत्पादन की रेखा को बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने वस्तु व रेखा लेआउट देखा कि अगर किसी चीज़ की वस्तु हमें बनाना है, किसी भी तरीके की वस्तु हमें बनाना है तो उसमें रेखा एक महत्वपूर्ण स्थान होता ही है। उसी हिसाब से हमें उसमें रेखा व आकार बना करके ही कपड़े को कटना चाहिए ताकि वह काटने के बाद गलत ना हो। उसके बाद उपयोग में देखते हैं। इस प्रकार के लेआउट का अधिकतम उपयोग वहाँ होता है जहाँ विस्तृत संख्या में वस्तुओं का उत्पादन हो, जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। स्तरीय पदार्थों का निरंतर उत्पादन होता हो या लगातार उत्पादन सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद लाभ देखते हैं। वस्तु या रेखा लेआउट के प्रमुख लाभ क्या हैं? सबसे पहले उत्पादन की बाधाओं को हटाना, जो उत्पादन में बाधाएं आती हैं उसको हटाना। उसके बाद है आर्थिक सामग्री को हैंडल करना, उत्पादन में लगने वाले समय को कम करना, प्रगति में कम से कम कार्य हो और फर्श के स्थान पर उपयोग हो और निरीक्षण में मितव्ययिता हो। मितव्ययिता का मतलब कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, और निर्माण कीमत में कमी हो और श्रम कीमत में कमी हो और प्रभावशाली उत्पादन नियंत्रण का परिचय। तो इस तरीके से आपने देखा लाभ। अब हम देखेंगे इसकी हानियाँ। कुछ हानियाँ निम्नलिखित है, जैसे लचीलेपन की कमी होती है, जितना बन गया उतना हो, उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। अधिक विनियोजन, अतिरिक्त ओवरहेड चार्ज, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। यंत्रों की निम्न उपयोगिता, पुनर्निरीक्षण में विशेषज्ञता की कमी और वस्तु के व्यय में कठिनाई, मतलब वस्तु को बेचने में कठिनाई। उसके बाद आगे हम देखते हैं कार्यात्मक या प्रक्रिया लेआउट। ये दूसरे तरीके का लेआउट है। इसमें क्या है कि यह वस्तु लेआउट का एकदम उल्टा लेआउट है, एकदम अपोजिट होता है। इस विधि में कार्यों का कार्यात्मक विभाजन होता है। उदाहरण के लिए सिलाई कार्य में छपाई का कार्य एक विभाग को सौंप दिया जाएगा और रंगाई का कार्य दूसरे विभाग को तथा परिचर्या का कार्य तीसरे विभाग को। जितने भी वस्त्रों में प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग विभाग को सौंप दिया जाएगा। सिलाई का कार्य सिलाई वाले को, छपाई का कार्य छपाई वाले को और रंगाई का कार्य रंगाई वाले को, और परिचर्या का जो कार्य होता है वो परिचर्या वाले को सौंप दिया जाता है। यह विधि समान तौर पर कई प्रकार की वैरायटी का उत्पादन करती हैं। यह विशेष रूप से विभिन्न भागों में ज्ञान उत्पन्न करती हैं, जैसे रंगाई के क्षेत्र में, छपाई के क्षेत्र में और परिचर्या या बुनाई के क्षेत्र में। तो इस तरीके से जब अलग अलग विभागों का प्रयोग किया जा रहा है तो अलग अलग विभागों की जानकारी भी इनको प्राप्त हो जाती है। अब इसमें लाभ देखते हैं। लाभ क्या होता है? कार्यात्मक लेआउट के निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें अधिकतम मशीनों का प्रयोग होता है। भाई जो काम अलग अलग लोगों से कराया जा रहा है तो अलग अलग मशीनों का भी प्रयोग होगा। इसमें बहुत अधिक लचीलापन पाया जाता है। विशेषज्ञता की कमी होती है, विशेषज्ञता होती है। कर्मचारियों या अच्छे विशेषज्ञता होती है। कर्मचारियों का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। पुनर्निरीक्षण बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत कम कार्य बंद होता है। उसके बाद कुछ हानियाँ भी हैं। कार्यक्रम लेआउट से निम्नलिखित हानियाँ भी हैं, जैसे फर्श क्षेत्र का अधिकतम उपयोग होता है। सामग्री हैंडल करने में उच्च कीमत की आवश्यकता होती है। उत्पादन समय में वृद्धि होती है। उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण में कठिनाइयाँ होती है। अब तीसरा देखते हैं स्टेशनरी मटेरियल द्वारा लेआउट। इसमें क्या, वस्त्र के लंबे भागों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के लेआउट का प्रयोग किया जाता है जिसमें सामग्री स्थिर होती है और सामग्री के तौर पर अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई सामग्री होती है वह स्थिर होती है और उसको जोड़ने के लिए अन्य उपकरणों का उपयोग ले लिया जाता है। इसका लाभ क्या है? इस लेआउट से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे इसकी विशेषज्ञता होती है, क्षेत्र का लचीलापन होता है, अर्थव्यवस्था में रूपांतरण होता है और समान लेआउट में विभिन्न जॉब होते हैं। उसके बाद हानियाँ क्या है? कुछ हानियाँ भी निम्नलिखित होती हैं, जैसे विस्तृत विनियोगी होता है और कम उत्पादन के लिए अपर्याप्त होता है। तो इस तरीके से इसमें हमने पूरा लेआउट का टॉपिक कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।